नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की पहली बुलेट ट्रेन पर। जी हाँ, एक ऐसी जबरदस्त घोषणा हुई है ना, जो बिहार में सफर करने के तरीके और वहां की पूरी अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए बदल कर रख सकती है। ये एक बहुत बड़ी खबर है, तो इस पूरे विश्लेषण को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, सालों से ये सवाल बस एक सवाल ही बना हुआ था। एक उम्मीद थी जो हवा में तैर रही थी। लेकिन अब फाइनली इस सवाल का एक पक्का जवाब मिल गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। 2026 के बजट में ये बात तय हो गई है कि वाराणसी को सिलीगुड़ी से जोड़ने वाला जो नया हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, वो अब सीधे सीधे बिहार से होकर गुजरेगा। तो चलिए फिर देर किस बात की, इस मैसिव प्रोजेक्ट की गहराइयों में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार और इस पूरे क्षेत्र के लिए इसके असल मायने क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहले जरा इस नई बुलेट ट्रेन लाइन की जो खास बातें हैं, उन पर एक नजर डाल लेते हैं। ये प्रोजेक्ट देश के लिए जो 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर घोषित हुए हैं ना, ये उन्हीं में से एक है। इसका मकसद है भारत के पूरे रेलवे नेटवर्क में एक नई जान फूंकना। मतलब ये एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत है, समझ लीजिए। और जो बात इसे सच में असाधारण बनाती है, वो है इसकी रफ्तार। जरा सोचकर देखिए, वाराणसी और सिलीगुड़ी के बीच की जो इतनी लंबी यात्रा है, वो अब सिमटकर सिर्फ 3 घंटे से भी कम की रह जाएगी। कमाल है ना? खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस प्रोजेक्ट को कंफर्म किया है। उन्होंने ये भी बताया कि ये रणनीतिक तौर पर देश के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये नई लाइन आखिर जाएगी कहां से और बिहार के किन किन हिस्सों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो देखिए, ये ट्रेन बिहार के दिल से होकर गुजरेगी और इसके जो स्टॉप्स हैं, वो राजधानी पटना और पूर्वी बिहार के एक बहुत ही अहम जंक्शन कटिहार में कंफर्म हो चुके हैं। इन दोनों स्टेशनों को ना बहुत ही सोच समझकर चुना गया है। एक तरफ पटना है जो मध्य बिहार को कनेक्ट करेगा, तो दूसरी तरफ कटिहार है जो सीमांचल और मिथिला जैसे बड़े इलाकों को हाई स्पीड नेटवर्क से सीधे जोड़ देगा। लेकिन एक मिनट, इस प्रोजेक्ट का असर सिर्फ यात्रा का समय कम करने तक ही नहीं है। नहीं, ये बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए एक नई जान फूंकने जैसा हो सकता है। उम्मीद ये है कि ये कॉरिडोर आर्थिक विकास का एक इंजन साबित होगा। इससे कई अलग अलग सेक्टर्स में मौके पैदा होंगे। सोचिए, स्टेशनों के आसपास एक बिल्कुल नया बाजार खड़ा हो जाएगा, जिसका सीधा सीधा फायदा वहां के लोकल लोगों को होगा। और इसके लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। वित्त मंत्री ने बिहार में रेलवे के विकास के लिए एक बहुत बड़ी रकम आवंटित की है और ये प्रोजेक्ट उस निवेश का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। और हाँ, एक सबसे बड़ी उम्मीद जो इससे जुड़ी है वो ये है कि जब लोकल लेवल पर रोजगार और बाजार बनेंगे, तो ये प्रोजेक्ट बिहार की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यानी पलायन को कम करने में भी मदद कर सकता है। ये सच में गेम चेंजर साबित हो सकता है। अच्छा, ये कॉरिडोर सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं है, बल्कि ये देश की एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय रणनीति का भी एक, आप कह सकते हैं, बेहद जरूरी हिस्सा है। देखिए, सिलीगुड़ी तक पहुंचने का मतलब है कि ये नेटवर्क एक तरह से हमारे नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों यानी 7 सिस्टर्स के लिए एक हाई स्पीड दरवाजा खोल देता है। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती। भविष्य में प्लान ये है कि इस कॉरिडोर को गुवाहाटी तक बढ़ाया जाए और यहां तक कि पड़ोसी देश भूटान से भी जोड़ने पर विचार चल रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात पता है क्या है? ये जो पूरा इंटीग्रेशन है, ये हो रहा है बिहार के रास्ते। इससे बिहार देश का एक बहुत ही अहम ट्रांजिट हब बन जाएगा। मतलब नॉर्थ ईस्ट को बेहतर बनाने की हर बड़ी कोशिश को बिहार से होकर ही गुजरना होगा, जो राज्य के लिए एक सुनहरा मौका है। हालांकि पटना और कटिहार तो पक्के हो चुके हैं, पर फाइनल रूट पर अभी भी काम चल रहा है। तो एक सवाल तो बना ही हुआ है कि इसका असली असर क्या होगा और कौन कौन से दूसरे इलाके इससे जुड़ सकते हैं। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये प्रोजेक्ट बिहार के भविष्य को कैसे आकार देता है। ऐसी ही जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चलिए अगले विश्लेषण में मिलते हैं।